हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। यूट्यूब के माध्यम से एक मिस्टर सुनीम जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे फिस्टुला हुआ था। जब मैंने एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराया है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हॉर्सू से फिस्टुला इन इंटरस्फिंक्टिक स्पेस। इसका क्या मतलब होता है सर, और ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हॉर्सू से फिस्टुला इन आवर बॉडी। एक एंटीरियर साइड में होता है और एक पोस्टीरियर साइड में होता है। क्योंकि हम इसको एक मॉडल से समझेंगे। एंटीरियर हॉर्सू शेप और पोस्टीरियर हॉर्सू शेप का मतलब होता है। पहले तो ये हमारी एक मॉडल है, ये एक लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है। तो ये होता है हमारा एनल कैनाल, ये होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और यहाँ पे पेरिनियल बॉडी होती है, और यहाँ पे कॉकिक्स यानी यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी वाला बोन होता है वो होता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो पीछे की तरफ एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट से जुड़ा होता है, और आगे की तरफ ये पेरिनियल बॉडी से जुड़ा होता है, यहाँ पे ये मसल से। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में स्पेस होता है, एक खाली स्थान होता है। तो मान लेते हैं किसी को इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में फिस्टुला हुआ, यानी हमारी एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, उसकी वजह से अगर मान लेते हैं 6 o'clock की तरफ कोई ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है, तो दोनों के बीच में जो पस इकट्ठा होता है, अगर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बन रही है तो वो अंदर अंदर वो पस इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो सी शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसे सी शेप का जो है एब्सेस आने जाना लग जाता है। तो यानी अगर वो पोस्टीरियर साइड में होगा तो हो सकता है इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में हॉर्सू शेप फिस्टुला बन जाए, या हो सकता है कि जो इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा होता है उसके उधर पीछे की तरफ भी हॉर्सू शेप फिस्टुला बन सकता है, क्योंकि जो एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके पीछे खाली स्थान होता है। अगर हम देखें तो इसके पीछे एक खाली स्थान जहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर पस होगा, यानी इस लेफ्ट साइड में अगर पस इकट्ठा होगा तो राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में अगर पस इकट्ठा होगा तो लेफ्ट साइड में आ सकता है। इसी को बोलते हैं हॉर्सू शेप फिस्टुला। यानी पोस्टीरियर साइड में दो जगह बनने की संभावना होती है, एक इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में हॉर्सू शेप फिस्टुला, और एक जो होता है इश्यो रेक्टल या इश्यो एनल स्पेस में हॉर्सू शेप फिस्टुला, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर दो जगह पोस्टीरियर साइड में हॉर्सू शेप फिस्टुला बनते हैं। और इसी तरह आगे भी एक आगे की तरफ, यानी कई बार हमने देखा है रिपोर्ट में आती है 9 o'clock to 3 o'clock तक हॉर्सू शेप फिस्टुला एंटीरियर साइड में, और इसी तरह यहाँ पे भी बन सकता है, यानी जो यहाँ पे इश्यो एनल फोसा के स्पेस होता है उसमें बन सकता है। बाकी फिस्टुला के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फिस्टुला क्या होता है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, जैसे इन्होंने एमआरआई रिपोर्ट कराया तो एमआरआई रिपोर्ट के अलावा भी कौन कौन सी रिपोर्टें हम करा सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फिस्टुला इन, और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। थैंक यू।